शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने माते सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक नंबर 57 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद और तात्पर्य दिया उसको पढ़। हरे कृष्ण। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभिस्नेहः स्नेह शून्य तत् उस प्राप्य प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभम बुरा न कभी नहीं अभिनंदती प्रशंसा करता है न कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण प्रतिष्ठिता अचल। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है
वह अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के अध्याय 2 के अंत में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्य केशव स्थित थी किम प्रभाषित किमासीत किम व्रजित। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मुझे जो आपके शुद्ध भक्त हैं, आपके ऐसे भक्त जिनकी बुद्धि आप में पूरी तरह से स्थिर हो गई है, मुझे आप उनके लक्षण बताइए कि भक्त कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे कि हमारी जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण जो हमारे ग्रंथ हैं, ये 90% दे टॉक अबाउट हाउ डू वी लिव अवर लाइफ्स। जो हमारे शास्त्र हैं 90% हमें ये बताते हैं कि हमें अपना व्यवहार कैसे करना चाहिए, इस संसार में रहते हुए हमारा इस संसार के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। और महाराज जी कहते थे कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, भगवान की इच्छा हो कि वह हमारे पास आए। लेकिन ज्यादातर समय हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान हमारे पास हो तो भी उनका मन करता है कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊं। तो ये जो 18 श्लोक हैं कृष्ण भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में बोले हैं, ये श्लोक के लिए बहुत पूर्ण है। तो भगवान ने जो ये श्लोक 18 श्लोक बोले हैं, ये श्लोक हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अपने जीवन में परिवर्तन लेके आने के लिए। और इस श्लोक से पहले कृष्ण भगवान 2 श्लोक बोल चुके हैं। 2.55 उस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान ने बोला था कि प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो सबसे पहली चीज कृष्ण भगवान बताते हैं कि भगवान का भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त अपने हृदय से सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मन्य एवात्मना तुष्ट, और वह अपनी आत्मा में, ये इसकी व्याख्या करके देखा जाए तो कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मा के स्वामी हैं उनकी सेवा करने में आनंद प्राप्त करता है। और उसके बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि दुखेशु अनिद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो फिर भगवान बोलते हैं कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है दुखों के बीच में अनुद्विग्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, और जब सुखों की स्थिति आती है उसके सामने तो उसके मन में इच्छा नहीं रहती कि सुखदायी स्थिति हमेशा बनी रहे। और हमने आपको बताया था कि संसार में अनगिनत तरीके के दुख हैं, उनको हम 7 श्रेणी में बांट सकते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 तरह के दुख हैं। इसके बाद में आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक दुख हैं। और इन सब दुखों में से जो हमारा आध्यात्मिक दुख है, जो मन से उठने वाला दुख है, वह हमें सबसे ज्यादा दुखी करता है, क्योंकि मन हमेशा हमारे मन हमेशा
हमारी इंद्रियों को उसके विषयों से जोड़ना चाहता है। और संसार में भोग की अनगिनत वस्तुएं हैं, हम वो सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमको दुख होता है ना। और जो भगवान का भक्त है उसके मन में सुखों की इच्छा की तो बात छोड़िए, अगर भगवान की कृपा से उसको सुख मिल जाए तो उसके मन में ये इच्छा नहीं होती कि ये सुखदायी स्थिति मेरी हमेशा बनी रहे। नहीं, संसार में सुख है, लेकिन हमारी जितनी इच्छा है सुखों को भोगने की, हमारी सबसे पहली चीज तो हमारे सुख भोगने की जो अवधि, हमारे जीवन की अवधि बहुत कम है। और जो हमें सुख मिलते हैं वो सुख भी हमें थोड़ी मात्रा में मिलते हैं, और ज्यादातर समय जो हमारे पास होता है वह दुख होता है। और इसीलिए कृष्ण भगवान जब बोलते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह, तो सुख से पहले दुख के विषय में बताते हैं ना, क्योंकि भगवान ने स्वयं इस संसार को दुखालय, कि दुखों का घर कह के इस संसार को एक सर्टिफिकेट दिया है कि जिसका नाम दुखालयम रखा है। तो ये दो श्लोक बोलने के बाद कृष्ण भगवान अभी ये श्लोक बोलते हैं जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं यह सर्वत्रान अभी तत् तत् प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान ने जो बोला है उसमें से हम कुछ शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि शुभ क्या चीज होती है, अशुभ चीज क्या होती है, फिर अभिनंदन का अर्थ क्या होता है, द्वेष का अर्थ क्या होता है, और अभिस्नेह इसका अर्थ क्या होता है, और भगवान क्यों बोलते हैं कि ना अभिनंदती ना द्वेष्टि। भगवान क्यों कहते हैं कि हमें जो शुभ और अशुभ स्थितियां हैं उसका ना तो अभिनंदन करना है ना उससे द्वेष करने का। तो यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभा शुभम। तो शुभ का साधारण शब्दों में अर्थ देखें तो शुभ का अर्थ होता है ऑस्पिशियस, और ऑस्पिशियस का अर्थ है कि फेवरेबल फॉर सक्सेस। साधारण शब्दों में शुभ का अर्थ है कि ऐसी वस्तु, ऐसा स्थान, ऐसी परिस्थिति, ऐसे व्यक्ति जो हमारी सफलता के लिए अनुकूल है। अगर हम आध्यात्मिक जगत को लें तो अगर हम चाहते हैं कि हम जब अच्छी तरह से करें, जब करते समय हमारा मन जप के अंदर लगे, तो हमें मंदिर में बैठ के जाप करना चाहिए। और मंदिर की जगह अगर हम लोग सिनेमा थिएटर में बैठ के जाप करना चाहेंगे, अपने ऑफिस में जाप करना चाहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा भगवान के नाम जप में मन नहीं लगेगा। तो अगर हम सिनेमा थिएटर में बैठ के भगवान के नाम का जाप करते हैं तो भगवान का नाम जप करने के लिए वो जगह अशुभ है ना। और इसी तरह से अगर हम ऑफिस में अगर मंदिर में बैठ के अगर हम ऑफिस का काम करना चाहें हम लोग, तो हमारा ऑफिस फिर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा है ना। क्योंकि जो काम हम ऑफिस में कर सकते हैं मंदिर के अंदर नहीं कर सकते। तो मंदिर में बैठकर ऑफिस का काम करना हमारे ऑफिस में सफलता के अनुकूल नहीं है, तो उसको अशुभ भी कह सकते हैं। ऐसे ही संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे स्थान हैं जिनको हम शुभ और अशुभ की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन साधारण शब्दों में सिर्फ एक चीज याद रखनी है हमको, शुभ का मतलब फेवरेबल फॉर सक्सेस,
कि ऐसी चीज, ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु जो हमारी सफलता के अनुकूल हो, और अशुभ का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान, ऐसी परिस्थिति जो हमारी सफलता के लिए अनुकूल नहीं है। तो शुभ और अशुभ, और भगवान कहते हैं अभिनंदती न द्वेष्टि, कि जो शुभ और अशुभ चीजें हैं उनका ना तो अभिनंदन करता है ना अद्वेष करता है। तो अभिनंदन का अर्थ क्या होता है? हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी परिस्थिति का अभिनंदन करते हैं? तो हम किसी चीज का अभिनंदन करते हैं तो उसके चिन्ह होते हैं। जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आती है, हमारे घर के बाहर अगर आती है, हमारी दुकान के बाहर आती है, तो हम किस तरह से उसका स्वागत करते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं अभिनंदन करना है। हमारे घर में कोई बहुत बड़े अतिथि आते हैं, महाराज आते हैं, उनका स्वागत करते हैं तो उसको अभिनंदन करते हैं। पिता आते हैं, उनको रिसीव करते हैं, उसको कैसे अभिनंदन करते हैं, कैसे स्वागत करते हैं उसको। किसी व्यक्ति के प्रति अच्छे शब्द बोलना, वो भी अभिनंदन के अंदर आता है। हमारे मन के अंदर खुशी उत्पन्न हो तो इसका अर्थ है कि हम अभिनंदन कर रहे हैं। और अभिनंदन के विपरीत अर्थ होता है द्वेष। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति से द्वेष कर रहे हैं? तो द्वेष के चिन्ह होते हैं कि जैसे कोई वस्तु को देखकर अगर हम मुंह फेर लें हम, तो इसका अर्थ है कि हम उसको, वस्तु से द्वेष करते हैं हम लोग। प्रभु जी, अगर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो तो इसका अर्थ है कि हम उस चीज से द्वेष कर रहे हैं। अगर हम बुरे शब्द बोलते हैं तो अर्थ है कि हम द्वेष कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभ शुभम ना भी नंदती न द्वेष्टि। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त शुभ और अशुभ वस्तु, स्थान, परिस्थिति मिलने पर ना तो उसका अभिनंदन करता है और ना ही द्वेष करता है। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें ना तो प्रशंसा करनी चाहिए ना द्वेष करना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर वास्तविक रूप से देखें हम, तो इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सभी के लिए अच्छी हो या सभी के लिए खराब हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए खराब हो। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो सभी के लिए अच्छी हो या सभी के लिए ये खराब हो, है ना। The auspiciousness and inauspiciousness, this is relative to a person, to a situation. जो ग्रह काल एक व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, उसी समय में वही काल दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। जो मिट्टी आलू को पैदा करने के लिए अच्छी है, वही मिट्टी चावल के लिए उपयोगी नहीं है ना। जो मौसम एक फसल के लिए अच्छा है, वही मौसम दूसरी फसल के लिए अच्छा नहीं होता। जो मिठाई मुझे पसंद है, जरूरी नहीं कि वही मिठाई दूसरों को पसंद हो, है ना। जो जल मछली के लिए जीवन होता है, उसी जल में अगर मनुष्य को रखा जाए तो वही जल मनुष्य के लिए मृत्यु का कारण भी होता है। जिस विष को पीकर हमारी मृत्यु होती है, वही विष सर्प अपने मुख में धारण करता है, उसके लिए जीवन एक तरीके से है। जो दवाई एक व्यक्ति को ठीक करती है, वही बीमारी जरूरी नहीं दूसरे व्यक्ति को ठीक करती है। तो संसार में हम देखते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी
व्यक्ति है, स्थान है, परिस्थिति है ना, कोई भी पूरी तरह से ना तो शुभ है ना अशुभ है ना। जैसे हमने आपको इतने सारे उदाहरण दिए है ना, जैसे ग्रह का उदाहरण दिया है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि यह ग्रह शुभ नहीं है ना। और ये दवाई का हमने उदाहरण दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि दवाई अच्छी है ना, किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुराई है। ऐसे मिट्टी किसी किसी चीज के लिए अच्छी है, किसी के लिए अच्छी नहीं है ना, सिर्फ मिट्टी हुई है ना। तो समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु सब एक ही है, लेकिन किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, वो है। और फिर क्या, इन सब चीजों में परिवर्तन होता रहता है। हम संसार में जो भी चीज को लें, हम देखते हैं उसी के अंदर, सभी चीजों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, कोई भी चीज नित्य नहीं है। और इसके विषय में थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भगवान एक चीज और बोली इस श्लोक के अंदर, कि यह सर्वत्रान अभिस्नेह, अन अभिस्नेह। अभी स्नेहा का अर्थ क्या होता है? अभी स्नेहा का अर्थ है कि हमारी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति से बहुत ज्यादा आसक्ति होने का, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। आसक्ति को साधारण शब्दों में समझना चाहें हम, तो ऐसे समझ सकते हैं कि आई हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर एनी पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट, एनी सिचुएशन, है ना। कि कोई चीज मेरे को, कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि मैं उसको किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता हूं, और अगर प्राप्त हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहता मैं। और फिर मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं कि मैं और उस चीज में, मेरे में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को धन की हानि हानि होती है, तो व्यक्ति कहता है कि मैं बर्बाद हो गया हुआ है। उसके पास थोड़ा धन गया, ज्यादा धन गया, लेकिन उसका परिवार में सब कुछ बचे हुए, सब कुछ कुशल मंगल है, उसके पास बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी और चीजें भगवान ने बचा के रखी है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से आसक्ति है, अगर वो चली जाए, तो हमने देखा है कभी कभी वह बोलता है कि मैं बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा विलाप करता है। तो इसका अर्थ है कि अभिस्नेह, उस व्यक्ति की, उस वस्तु के अंदर या व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति है। और भगवान जब कहते हैं सर्वत्र, सर्वत्र मतलब होता है सब जगह, सभी चीजों से। तो सर्वत्र के अंदर आता है हमारा शरीर, हमारा शरीर से हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति होना, नहीं, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू अवर बॉडी। फिर हमारी जो इंद्रियां हैं, उससे हमारा अटैचमेंट होना, बहुत ज्यादा आसक्ति होना। फिर हमारे मन से आसक्ति होना, कि हमारा जो मन बोलेगा हमको वही करने का है ना। फिर हमारे शरीर से जो जो चीज उत्पन्न हुई, पत्नी, बच्चे, या शरीर से जो हमने धन अर्जन किया, धन के द्वारा जो चीजें हमने घर में इकट्ठी करी, उन सब से हमारी, उस सब में हमारी आसक्ति होना है। तो इसको भगवान कहते हैं अभिस्नेह। और स्नेहा का एक अर्थ और होता है, स्नेह का अर्थ होता है ऑयल, कि तेल। हम देखते हैं कि जब तेल हमारे शरीर पे गिर जाए या हमारे कपड़ों पे गिर जाए, तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है वो। और छुड़ाने का प्रयास करें हम लोग, तो भी वह, उसका दाग कपड़ों पे बना रहता है। तो इसी तरह से हमारी जो आसक्ति है इस संसार के अंदर, और विशेष रूप से
जो चीजें हमारे से, हमारे शरीर से संबंधित हैं, हमारी उसके अंदर इतनी आसक्ति है कि अगर हम उसको छुड़ाना चाहें तो छुड़ाने के लिए बहुत समय लगता है ना, और छुड़ाना वो आसान भी नहीं होता है। और फिर हमारी आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हमारे परिवार के जन हैं, जो भी हमारा धन है, घर है, ये सब हमेशा के लिए बना रहेगा है। और हम सोचते हैं कि हम भी हमेशा के लिए बने रहेंगे हम लोग। लेकिन जैसे महाराज जी बोलते थे, अगर हम लोग हमेशा सोचें कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी आसक्ति कम होगी है ना। हम अगर कल्पना करिए किसी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और उसको एक ऑफिस में नौकरी मिलती है, और दैट्स अ परमानेंट जॉब, कि परमानेंट मतलब वो काम करता रहेगा 2 4 5 10 साल है ना। तो जब ऑफिस में जाता है वो, तो हर एक चीज को देखता है वो है ना, कि ऑफिस में काम करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, कहाँ पर ऑफिस है, उसका ऑफिस कैसा है, छोटा है, बड़ा है, उसका लैपटॉप कैसा है, नहीं, वो हर एक चीजें देखेगा है ना। और अपने रूम को भी देखेगा, रूम के अंदर ऑफिस में क्या क्या चीजें रखनी है। लेकिन वही परमानेंट जॉब की जगह उसको टेम्परेरी जॉब मिले और मालूम हो कि उसको, मेरे को सिर्फ 2 महीने की नौकरी है, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑफिस के अंदर क्या है ना, ऑफिस छोटा है बड़ा है उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसका लैपटॉप कैसा है फर्क नहीं पड़ता उसको है ना, ऑफिस के अंदर क्या सामान है, पुराना नया, उसको फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उसको मालूम है सिर्फ 2 महीने के लिए हूँ मैं ऑफिस में। ऐसे हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं हम लोग, नहीं? तो जब ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारी कभी इच्छा नहीं होती कि जो हमारी सीट है उसके आसपास की जगह को सजाया जाए ना, और जहां पर हम बैठे हुए हैं उसके आसपास हम और भी सामग्री लेके आए हम लोग। हमको जो भी खाने के लिए मिलता है ट्रेन के अंदर, हम उससे संतुष्ट रहते हैं ना, क्योंकि हमको मालूम है थोड़ी देर के बाद उतरने का है ना। सोने के लिए कितनी छोटी सी जगह होती है ना, हाँ? हम उसी जगह में सोते हैं, कई कई बार 2 दिन तक उसी जगह में सोते हैं हम लोग। ट्रेन में हमने स्लीपर बर्थ देखा है, कितनी छोटी सी जगह होती है, हम उसी में आराम से सोते, नींद भी आती है हमको है ना, हाँ? कुछ शिकायत नहीं होती हमारी, और हम बीमार भी नहीं पड़ते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे मन को मालूम है, हमको मालूम है कि ये तो सफर थोड़ी देर का है, अभी इसको छोड़ने का है ना। लेकिन हम संसार के अंदर हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमको छोड़ने का ही है ना। और या हम जिन चीजों से जुड़े हुए हैं वह चीजें हमको छोड़ देंगे हमको। तो इसीलिए हमारे आसपास जो भी हमने चीजें बनाई हैं, हम उन चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, उसको कहते हैं अभिस्नेह है। तो भगवान कहते हैं अनभिस्नेह, अनभिय मतलब कि वी शुड नॉट बी अटैच। भगवान कहते हैं स्नेह शून्य, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया स्नेह शून्य। और स्नेह का अर्थ हमने आपको बताया कि आसक्ति, कि हमें संसार में किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और संसार में कभी कभी मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई बुरी चीजों के बारे में तो ठीक है, या जो चीज हमको लगती है बुरी है उसके बारे में आसक्ति हो नहीं हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं अच्छी चीजों के बारे में भी, अच्छी चीजों का भी अभिनंदन नहीं करने का हमको है, नहीं।
उसका स्वागत नहीं करने का है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान? तो इसके संदर्भ में प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखं तद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। सो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यस्मात् प्रिया वियोग प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म। यस्मात् का अर्थ है कि संसार है। तो इस श्लोक के अंदर प्रहलाद महाराज संसार का धर्म बताते हैं कि इस संसार में क्षण प्रति क्षण हमारा जो प्रिय वस्तु है, प्रिय वस्तु का अर्थ क्या होता है कि प्रिय का अर्थ होता है कि ऐसा वस्तु, ऐसी स्थान, ऐसी परिस्थिति जो हमारी इंद्रियों को तृप्त करती है ना, वो चीज को हम प्रिय कहते हैं ना। एंड अप्रिय का अर्थ है कि ऐसा वस्तु, ऐसी स्थान, ऐसी परिस्थिति जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती, हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रिय अप्रियो वियोग संयोग। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार में क्षण प्रति क्षण प्रिय वस्तुएं हैं, उससे दुख मिलता है हमको। और दुख क्यों मिलता है? क्योंकि प्रिय वस्तुओं को हमको कभी ना कभी त्यागना होता है ना। वियोग का अर्थ है हमारा उनसे संबंध छूटता है ना। सो जब प्रिय वस्तुओं से हमारा संबंध छूटता है, वियोग होता है, तो हमें दुख होता है ना। और जब अप्रिय वस्तु है, अप्रिय स्थान है, अप्रिय परिस्थिति है जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है ना, और जब ऐसी चीज हमको मिलती है तो हमें उससे दुख होता है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं सकल योनिषु यस्मात् प्रिय प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना। और दुख कैसा होता है? जैसे अगर अग्नि को हम छुएं, और यहाँ पे प्रहलाद महाराज साधारण अग्नि की बात नहीं कर रहे, अग्नि मतलब बहुत भयंकर अग्नि। शोकाग्निना सकल योनिषु, सकल योनिषु मतलब किसी भी योनि में जाए हम, हर एक योनि में हमको ऐसी वस्तु मिलेगी जो हमें अच्छी लगती है, ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ऐसा जीव मिलेगा जो हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम हमेशा के साथ, हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रह सकते हम लोग। या तो वह जीव, स्थान, वस्तु हमको छोड़ देगी या हम उसको छोड़ देंगे ना। तो जब भी प्रिय वस्तु, स्थान, परिस्थिति से हमारा वियोग होता है तो हमें दुख होता है, और जब अप्रिय वस्तु से हमारा मिलन होता है तो भी दुख होता है हमको। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यस्मात् प्रिय प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमान दुख औषधम तदपि दुखम है। तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो तूने बोला ठीक है, लेकिन तुम मेरे को क्यों बता रहे हो? प्रहलाद महाराज कहते हैं दुख औषधम तदपि दुखम। प्रहलाद महाराज कहते हैं जाके कुछ उपाय करो इसका, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उपाय कर सकता हूं मैं,
लेकिन जो दुखों से छुटकारा पाने का उपाय है वह दुखों से भी ज्यादा दुख देने वाला है। द रेमेडीज आर मोर मिजरेबल देन द मिजरीज themselves। अगर हमको कोई बीमारी है और हम बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई लें और दवाई लेने के बाद बीमारी बढ़ जाए तो फिर ऐसी दवाई लेने का क्या फायदा है ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं दुख औषधम तदपि दुखम, कि जो दुखों से बचने के उपाय हैं दुखों से भी ज्यादा दुख देने वाले हैं ना। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है, तो उसको पूरा पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में एक बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देयर कैन बी नो हैप्पीनेस इन चेंजिंग वंस मटेरियल कंडीशंस, फॉर एवरीवेयर देयर इज ट्रबल एंड मिजरी। There can be no happiness in changing one's material conditions। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ अपनी भौतिक स्थिति को बदलें तो भौतिक स्थिति को बदलने से हमको सुख नहीं मिलेगा है। लेकिन यहां पर हमको यह समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल कंडीशन। प्रभुपाद जी ने ये दो शब्द भागवत गीता श्रीमद् भागवतम बहुत बार यूज किया है, मटेरियल कंडीशन मटेरियल कंडीशन मटेरियल कंडीशन। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल कंडीशन? सो वी कैन अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स। हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भौतिक मटेरियल कंडीशन का अर्थ, भौतिक परिस्थिति का अर्थ होता है कि आई एम रिच, दैट इज ए मटेरियल कंडीशन, कि मैं धनी हूं वो मटेरियल कंडीशन है। और धन चला गया, गरीब हो गया, तो गरीब होना भी मटेरियल कंडीशन है, भौतिक स्थिति है। एक छोटा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो मटेरियल कंडीशन है, और पढ़ाई कर ली तो वह उसकी मटेरियल कंडीशन है। जो बैचलर है जिसकी शादी नहीं हुई वह मटेरियल कंडीशन है, जिसकी शादी हो गई वह भी मटेरियल कंडीशन है, राइट? क्योंकि धन होना नहीं होना इट्स मटेरियल है, भौतिक ज्ञान होना नहीं होना मटेरियल है, शादी होना नहीं होना मटेरियल है, राइट? कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है। तो सिंपली चेंजिंग मटेरियल पोजीशन वी कैन नॉट बी हैप्पी। अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, वो गरीब है, वो सोचे कि मैं धनी हो जाऊं तो धनी होने के बाद मेरे को सुख मिलेगा, तो नहीं, सुख नहीं मिलेगा है ना। वह गरीब है तो दुखी है, और गरीब से धनी बनने की जो प्रक्रिया है वह भी सुख देने वाली नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, वो चाहता है मैं धनी बन जाऊं, तो धन कमाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो कितना प्रयास करना पड़ेगा वो हम सबको मालूम है ना। और हम में से जो धनी है उनको ये भी मालूम है कि जब हम धनी हो गए उसके बाद भी हमको सुख नहीं है ना। और लगता है कि जब गरीब थे तो ज्यादा सुखी थे हम लोग, है ना, उस समय कम चिंताएं थी, कम दुख थे ना। तो प्रभुपाद जी ये चीज हमको बता रहे हैं ना कि सिंपली बाय चेंजिंग वंस मटेरियल कंडीशन वन कैन नॉट बी हैप्पी। एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं थी, तो वो एक साधु के पास गया, कहते हैं महाराज नहीं सॉरी उसके पास नौकरी थी, सॉरी उसके पास नौकरी थी, वो महाराज जी के पास गया, साधु के पास गया, कहते हैं महाराज
मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। महाराज जी ने बोला क्यों दुखी हूँ? कहते हैं कि मेरे को रोज 12 घंटे काम करना पड़ता है, मेरा बॉस ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा ऑफिस है, ये ब्ला ब्ला, राइट, बहुत सारी चीजें बोली। तो साथी ने बोला कि भगवान करे तेरी नौकरी छूट जाए ना। तो आदमी कहता है महाराज जी आपने कैसा आशीर्वाद दिया मेरे को, है ना, मैं तो आपके पास अपने कष्टों के निवारण के लिए आया था, है ना, और आपने बोला नौकरी छूट जाए। तो महाराज जी बोला तूने खुद ही तो बोला कि तू नौकरी के कारण दुखी है, तो मैंने बोला तेरी नौकरी छूट जाए। तो कहते नहीं नहीं महाराज जी ऐसे तो मेरे को और ज्यादा दुख होएगा, है ना। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं तुझे क्या समझाना चाहता हूं कि नौकरी होना या नहीं होना तेरे दुख का कारण नहीं है ना, ये सिर्फ तेरा मन कहता है कि अभी नौकरी है तो मेरे को दुख नहीं है, नौकरी नहीं है तो दुख होएगा, है ना। ये सुख और दुख हमारे मन के कारण होते हैं। भागवत में बोला है ना, जो अवधू साधु बोलते हैं कि नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणम आमनंती संसार चक्रे परिवर्तित। तो अवधूत महाराज बोलते हैं ना श्रीमद् भागवतम में कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये संसार में जो ये जन है, ये लोग हैं, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, ना ही ये देवता मेरे सुख दुख का कारण है, ना मेरा शरीर दुख का कारण है, ना मेरे कर्म, ना काल, है ना। मन परम कारण मामनंती, परम कारण क्या है हमारे सुख दुख का? कि हमारा मन है ना, हमारा मन है। हमने आपको अभी उदाहरण दिया, हम ट्रेन में बैठे हैं ना, ट्रेन में 2 दिन का सफर है, सोने के लिए कितनी छोटी सी जगह हमारे पास, वो 2 फुट बाय 6 फुट की भी नहीं होती है ना, लेकिन हम उसमें भी मजे से सोते हैं, उसमें भी बराबर नींद आती है हमको, है ना। लेकिन ट्रेन छोड़ के हम घर में आए हैं, और अगर वही हमको इतनी जगह दी जाए तो हमको लगेगा कि हमको नींद नहीं आ रही है, और हो सकता है नींद भी नहीं आएगी, है ना। ट्रेन के अंदर कभी तकिया मिलता है हमको? नहीं मिलता तकिया, हम हाथ को सिर के नीचे रखते हैं और सो जाते हैं उसको आराम से, और अगले दिन सुबह उठते हैं तो भी लगता है कि हमारी, लगता नहीं, नींद पूरी हो जाती है हमारी। लेकिन वही चीज हम घर पे आते हैं तो हमको लगता है कि नहीं हमारे लिए वो अच्छी नहीं है, अभी हमको कष्ट मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारा ये मन है, वी आर नॉट एबल टू मैनेज द माइंड, वी आर द कंप्लेंट बॉक्स। हम लोग कभी देखते हैं कि कभी हम कभी देखा होगा, कभी हॉस्पिटल में जाइए, बड़े बड़े शॉप्स में जाइए, इवन गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर कंप्लेंट बॉक्स लिखा होता है ना। तो कंप्लेंट बॉक्स को खोलेंगे तो क्या मिलेगा? उसके अंदर सिर्फ कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स मिलेंगी, है ना। तो ऐसे ही हमारा भी स्वभाव है हमारा, कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है ना, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। जिसके पास जॉब है वो कंप्लेंट करता है, जिसके पास जॉब नहीं है वो कंप्लेंट करता है, जिसकी शादी नहीं है वो कंप्लेंट करता है, जिसकी शादी हो गई वो कंप्लेंट करता है, जो गरीब है वो कंप्लेंट करता है, जो गरीब नहीं है वो कंप्लेंट करता है। सारे ही कंप्लेंट बॉक्स इधर है। और 84 लाख योनियों में से सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसी योनि है कि जो हमेशा कंप्लेंट करने में लगा रहता है, वो है। बाकी कोई योनि कंप्लेंट नहीं करती। इतने सारे पशु कभी कंप्लेंट नहीं करते, प्रकृति ने जो दिया उससे खुश है। इतने सारे पक्षी कभी कंप्लेंट नहीं करते, पेड़ है कभी कंप्लेंट नहीं करते। ये मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है ना, और योनियों से बहुत अच्छी चीजें दी है, लेकिन फिर भी हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखते कि भगवान ने हमको क्या दिया है ना। हम हमेशा खुशी की तुलना धन से करते हैं, कि जितना ज्यादा धन है उसका अर्थ है कि उतना ज्यादा व्यक्ति खुश हो सकता है या खुश है ना। ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है ये ना। साधारण उदाहरण ले हम लोग, तो संसार में इतने सारे साधु हैं, महात्मा हैं,
सन्यासी है, राइट? नहीं, उनके कभी हम देखें उनको तो उनके मुख से कितना तेज निकलता है वो, है ना? कुछ भी नहीं उनके पास, फिर भी इतना तेज है, नहीं? और हम लोग उनको जाके प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं ना। लेकिन यही आप उदाहरण लीजिए, बिल जो बड़े बड़े बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति है ना, उनसे मिलें तो क्या आपको लगता है कि उनके चेहरे से इतना ऑरा तेज निकलता है ना? कभी आपको लगता है कि आप उनकी पिक्चर बार बार देखना चाहें? कभी आपको लगता है कि उनको आप बार बार प्रणाम करना चाहें? नहीं। और वो व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी वो हमसे ज्यादा, हमसे बहुत ज्यादा सुखी है, क्योंकि सुख ये भौतिक वैभव के अंदर नहीं है ना, ये सुख है भौतिक वैभव से परे जो चीज है उसके अंदर है। और इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वद में तव दास्य योगम है। प्रहलाद महाराज ने पहले हमको बताया कि इस संसार में हर क्षण प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? कि जब प्रिय वस्तु का वियोग होता है तो दुख होता है, जब अप्रिय वस्तु का संयोग होता है तो दुख होता है। भगवान कहते हैं कि जाके उसको उपाय करो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मैंने उपाय करके देख लिए, जो उपाय करता हूं तो और ज्यादा दुख मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम, है ना? तुम्हारे पिताजी तो त्रिलोकीनाथ हैं, नहीं? इतने बड़े राक्षस हैं, इतने बड़े असुर हैं ना, सब लोग उनसे डरते हैं ना। तो फिर भी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान वो कुछ काम के नहीं है, वो है ना। भूमन भ्रमामि, भूमन भ्रमानि, या भूमन भ्रमामि, कि मैंने देख लिया घूम घूम कर, है ना, सब जगह, कि दुखों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। वो एक उपाय क्या है? वद में तव दास्य योगम। वद मेरे को बताइए, क्या बताइए? कि तव दास्य योगम। हमने बहुत सारे योगों के नाम, योगा के नाम सुने। कृष्ण भगवान कर्म योगा बताते हैं, ज्ञान योगा बताते हैं, ध्यान योगा बताते हैं, बुद्धि योग बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं। लेकिन भागवतम के अंदर, इस श्लोक के अंदर एक और योग का नाम बताया है। प्रहलाद महाराज हमको कहते हैं दास्य योग, है ना, तव दास्य योग, कि हम भगवान की सेवा करके, योग मतलब उनसे जुड़ सकते हैं। और प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान का दास क्यों बनना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि नरसिंह भगवान इज ऑल गुड, ऑल गुड। अभी कथा के शुरू में हमने आपको बताया था कि संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो सभी के लिए अच्छी हो और सभी के लिए बुरी हो। और इसी कारण से जब हम उन चीजों से जुड़ते हैं तो हमें थोड़े समय के लिए सुख होता है और ज्यादा समय के लिए दुख होता है। और इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं हमें ये जो शुभ और अशुभ स्थितियां हैं, जब शुभ मिले तो मिले तो हमको हर्षित नहीं होने का। क्यों? क्योंकि ये सुख ज्यादा समय के लिए टिकने वाला नहीं है। और जब कोई अशुभ स्थिति आए तो भी उसे द्वेष नहीं करने का, क्योंकि वो अशुभ स्थिति भी ज्यादा समय के लिए रहने वाली नहीं है। और जो हमेशा अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, वो क्या है? व्हाट इज गुड? व्हाट इज एब्सोल्यूट गुड? एब्सोल्यूट गुड मीन्स समथिंग। एब्सोल्यूट गुड किसको कहते हैं हम लोग? या परम शुभ कौन सी चीज है? परम शुभ ऐसी चीज है जो कल भी शुभ थी, आज भी शुभ है और आने वाले समय में भी शुभ रहेगी। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सभी के लिए, सभी मनुष्य के लिए, सभी जीवों के लिए। और सिर्फ इस संसार में नहीं,
इस संसार के बाहर जितने संसार हैं, जितने लोग हैं, सभी के लिए वह अच्छा रहेगी, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट गुड, वास्तविक शुभ चीज। एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट गुड? एब्सोल्यूट गुड वी नो, एब्सोल्यूट गुड इज Krishna's name, Krishna's devotion service, Krishna's instructions. That is absolute good. प्रभुपाद जी ने एक बार एक लेक्चर में बोला था, प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि प्रभुपाद प्लीज टेल अस व्हाट इज गुड। तो प्रभुपाद जी ने 2 लाइनें बोली, बहुत सुंदर लाइन बोली प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहते हैं whatever Krishna said that is good and everything else is bad, बस। Our confusion is finished. That's what Prabhupada says. कि कभी भी हमारे मन में कंफ्यूजन हो कि ये चीज अच्छी है या बुरी है या शुभ है अशुभ है, तो हमें क्या देखने का है कि यह कृष्ण भगवान ने या उनके शुद्ध भक्तों ने बोला या नहीं बोला है। जो चीज कृष्ण भगवान से आई, कृष्णा के शुद्ध भक्तों के मुख से आई, दैट इज एब्सोल्यूट गुड। चैतन्य चरितमृतम के अंदर एक श्लोक आता है, रामानंद राय जी स्वरूप दामोदर जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस समय कहते हैं कि नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय, कृष्ण प्रेमेर उल्लास। वो कहते हैं कि सिर्फ भगवान के नाम संकीर्तन से सारे अनर्थों का नाश होता है, और जब अनर्थों का नाश होएगा तो सर्व शुभ उदय, तो वास्तविक शुभ स्थिति उत्पन्न होगी। और ये कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ेंगे, तो हम अपने मन से मान सकते हैं कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, परिस्थिति है, वह शुभ है ना। लेकिन नथिंग इज शुभ, नथिंग इज ऑस्पिशियस, राइट, until we connect ourselves to Krishna. तो खैर कृष्ण भगवान इस श्लोक में हमको बताना चाहते हैं कि यह सर्वत्र अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। कि भगवान का शुद्ध भक्त इस संसार में जो सो कॉल्ड, ये कहने मात्र को जो शुभ और अशुभ स्थितियां हैं या वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, उनको प्राप्त होने से ना तो खुश होता है और ना ही दुखी होता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें हमारा मन बहुत ज्यादा खुश हो, लेकिन वो भौतिक स्थिति हो, तो हमें मन को समझाना चाहिए कि ये हमें ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भौतिक स्थिति है जिसके कारण हम खुश हो रहे हैं, हमें अच्छी लग रही है, वह ज्यादा समय के लिए रहने वाली नहीं है। और जैसे ही हम सोचेंगे तो हम, इसका अर्थ है कि हम श्लोक को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार रहे हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। और कथा के अंत में अभी 2-3 मिनट हैं, किसी भक्त को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो या टीके टिप्पणियां हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी एंड माता जी। अब किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप आपका हाथ रेज कर सकते हैं, क्योंकि खुद आप तो अनम्यूट कर नहीं सकते। आप आपका हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। या कोई कमेंट हो किसी सीनियर भक्त का, किसी महाराज जी के डिसाइपल का, किसी भक्त का, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
प्रभु किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो वो दे कैन स्पीक अबाउट द टेक अवेज कि कथा में जो बोला उसमें से उनको कौन सी चीज वो रिपीट करना चाहेंगे, उनको अच्छा लगा, ये अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहेंगे, तो दूसरे भक्तों को भी प्रेरणा मिलेगी उससे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है कि हम अभी श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 श्लोक के स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में हम ये सब जानते हैं फिर भी स्थित प्रज्ञ की पोजीशन पे नहीं रह सकते। हम जब खुशी आती है तब बहुत ज्यादा हम नहीं चाहते कि हमें पता है कि स्थित प्रज्ञ की पोजीशन में रहना है, फिर भी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इंजॉयमेंट करने लगते हैं। और जब दुख आता है हमें पता होता है कि ये सब कृष्ण की मर्जी से आ रहा है, फिर भी हम वो कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ये सब जानते हुए भी हम प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। तो इसको आप आपके स्व अनुभव से बता सकेंगे कि किस प्रकार से हम इसे जीवन में उतार पाए? प्रभु इसमें दो चीजें। सबसे पहली चीज तो ये तो हम लोग स्थित प्रज्ञा की स्थिति में है ही नहीं अभी, राइट। और संसार में कोई एक ऐसा भक्त होएगा नहीं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कि जो स्थित प्रज्ञा की स्थिति में हुए। जैसे प्रहलाद महाराज वो स्थित प्रज्ञा की स्थिति में थे, प्रभुपाद जी वो स्थित प्रज्ञा की स्थिति में थे। तो हम में से तो कम से कम मैं स्थित प्रज्ञा की स्थिति में ना तो पहले था ना अभी हूँ, और कभी सोच भी नहीं सकता है कि मैं स्थित प्रज्ञा की स्थिति में हूँगा या ना। और अगर हम स्थित प्रज्ञा की स्थिति में नहीं है तो उसका कारण यही है कि हम लोग उसका प्रयास नहीं करते हैं ना। और जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि कभी भी आपके मन में बहुत ज्यादा उल्लास हो और उस समय सोच सकें कि ये जिस स्थिति के कारण उल्लास हो रहा है स्थिति ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है, तो इसका मतलब हम उसका अभ्यास कर रहे हैं ना। ऐसे दुख हो तो भी हमको सोचना चाहिए कि दुख ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है, तो इसका अर्थ है हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास सुखदायी स्थिति आती है या दुखदायी स्थिति आती है तो उस समय ये श्लोक तो याद नहीं आता ना मन में, राइट। तो श्लोक याद नहीं आता, तो इसलिए हम इसको व्यवहारिक जीवन में उतार भी नहीं पाते। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, अभ्यास न तो कौनते न, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य, कि हमको अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए। तो हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस का अर्थ सिर्फ ये नहीं जप करने का, प्रैक्टिस करने का, जब के साथ साथ जो व्यवहारिक जीवन में जो स्थितियां आती हैं उसका सामना कैसे करें, उसको उसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये मैं मेरी समझ से ये बोल सकता हूँ प्रभु, और किसी भक्त को और कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक दूसरा भी प्रश्न है कि हम जब मंदिर में रहते हैं तब हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है 16 माला, रेगुलर का भागवतम रीडिंग, भगवत गीता रीडिंग और सेवा, वो सब बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। लेकिन कभी कभी हम घर से कुछ बाहर जाते हैं, कुछ दिनों के लिए घर पे आते हैं, तो फिर हमारा सब जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो पूरा का पूरा कहते हैं ना कि एक प्रकार से साइड में ही रह जाता है। हम पूरे संसार में ही पड़ जाते हैं, ना ही माला पूरी हो पाती है, भगवत गीता भागवतम का रीडिंग तो दूर का रहा, सेवा भी कम हो जाती है। तो हम हर स्थिति में किस प्रकार से हमारा जो भक्ति का टेम्पो होता है, भक्ति का वो वो हमेशा इंथुजियाज्म हाई रखे हर स्थिति में भक्ति के लिए? तो प्रभु जी, अगर हम लोग ये सोचें कि 16 माला जप करना भक्ति है, भागवत में पढ़ना भक्ति है, और जो घर में रहना, जो हमारी भौतिक जिम्मेवारियों के लिए समय निकालना, वो भौतिक चीजें भगवान की भक्ति नहीं, तो हमारी गलती है। क्योंकि जहां तक हमने महाराज जी को समझा है, प्रभुपाद जी को समझा है, तो उनके अनुसार जो हमारा भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसको कुशलता से निभाना, उसको पूरा करना, वो भी भगवान की भक्ति है। हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर हम सोचें, हमारे मन में भाव हो कि वह भी जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि संसार में जितने ही जीव हैं वो सभी कृष्ण का दास हैं। तो हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं वो भी कृष्णा का दास हैं।
और जो कृष्णा का दास है मतलब वो भगवान का भक्त है। तो जब आप घर में जाके अपनी मम्मी के साथ रह रहे हैं, अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं, ये जप नहीं करते हैं वो, है ना, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम आपके मन में भाव होना चाहिए कि यह भगवान के दास है ना, भगवान के भक्त हैं, तो जो मैं कर रहा हूँ भगवान के भक्ति सेवा कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जैसे ही आप सोचेंगे तो क्या होगा कि आपको कृष्णा का स्मरण होगा, है ना। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जैसे आपने कृष्णदास सोचा तो इसका मतलब कृष्णा के नाम का स्मरण हुआ है, राइट प्रभु। तो हमको इस भाव से परिवार के साथ रहना चाहिए, है ना। ठीक है प्रभु, अगर हम इस भाव से परिवार के साथ रहेंगे तो भी हमारी मुक्ति हो जाएगी, है ना। और अगर ये वाला भाव नहीं रहा और हम परिवार छोड़कर मंदिर में भी आ गए तो भी हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी हमारी, है ना। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए योग कर्मसु कौशलम, है ना। है? और हमको मालूम है महाराज जी, है ना, ही वुड बी वेरी मच हैप्पी कि हम अपने परिवार के साथ साथ भक्ति करें, है ना। महाराज जी ने कभी भी हमको आदेश नहीं दिया कि परिवार की जिम्मेवारियां छोड़कर तुम भक्ति करो, है ना। और वैष्णव सैदवास प्रभु हैं, देवकीनंदन प्रभु, उनका ज्यादा अनुभव है मेरे से ज्यादा, लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है प्रभु की जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमें उनकी देखरेख करनी चाहिए। वो देखरेख करना भी सेवा है और वो जिम्मेवारी को अच्छी तरह से पूरा करें, और वो भी भक्ति है। और उसके बाद में भगवान की कृपा से हमको और अवसर मिलेंगे, सेवा मिलेंगे, है ना। लेकिन हम परिवार की जिम्मेवारियां पूरी नहीं करी और छोड़ के भाग गए तो फिर क्या मंदिर में आके भी शांति नहीं मिलेगी, है ना। भरत महाराज जी ने पूरे संसार का राज्य छोड़ दिया, ऐसे छोड़ा जैसे मलमूत्र को त्यागते हैं ना, और जाके कहाँ फंस गए, हिरण के बीच में फंस गए। उससे अच्छा तो वो अपने परिवार के बच्चों के बीच में थे, राइट। अगर प्यार करना तो अपने बच्चों को करते, वो जाके हिरण के साथ फंस गए। क्यों? क्योंकि मन से आसक्ति नहीं छूटी, है ना। तो मैं तो ये समझता हूँ प्रभु की हमें आप जहाँ पर भी हो प्रभु अपने परिवार में जाएं, मम्मी पापा से मिलने के लिए, भाइयों से। तो चैंटिंग नहीं होती तो मैं ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं है लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता है प्रभु। तो लेकिन उस समय मेरी मेन जो मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को मम्मी को देखने का, भाइयों को देखने का, या जो मेरे को और काम करने का है वो करने का, है ना। दैट्स वेयर आई फोकस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत ही रेयरली कह सकते हैं कि जो फिलोसॉफी को आपने पूरा का पूरा निचोड़ करके आपने बहुत ही सुंदर आंसर दिया। श्याम सुंदर प्रभु जी का कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। श्याम सुंदर प्रभु जी, आपको अनम्यूट किया है। हरी हरी बोल आप प्रभु खुद को जी। हरे unmute करके कृष्ण, आप बात दंडवत कर प्रणाम सकते प्रभु जी आपको। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही सच में बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही बढ़िया आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरह से हम जो है सुख और दुख में अनद्विग्ध रह सकते हैं। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर रहा। और अभी जैसे आपने पूरी एक प्रैक्टिकल फिर से एक एग्जांपल दिया भाविक प्रभु जी को कि जब हम अपने घर जा रहे हैं और वहां पे भी जब हम ये समझते हैं कि जैसे भगवान बोलते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो मैं सबके सब जीवों में मैं ही एक अंश के रूप में हूँ। और जब इस भाव से सेवा करते हैं तो प्रिय मैं भी अपना एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ प्रिय कि जैसे ही हम इस भाव में अपने आप को स्थित कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि उस सेवा से अटैचमेंट नहीं होता है। क्योंकि प्रिय होता क्या है कि जब हम सेवा करते हैं घर जाके और ये हमारे अंदर भाव रहता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ ना, तो वो फिर वो भौतिक चीज हो जाता है। तो उससे हमें सुख या दुख की अनुभूति होने लगती है कि हम सेवा करते हैं तो उससे हमें सुख की अनुभूति होती है, और सेवा यदि हम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तो अगेन प्रिय जो आपने अभी बताया कि इस अनुभूति से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम ये समझे, जैसा आपने समझा है कि हम जो है वो भगवान के दास की सेवा कर रहे हैं। और जब ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं तो इमीडिएटली उस सेवा के भाव से अटैचमेंट खत्म हो जाता है। और जैसे ही अटैचमेंट खत्म हो जाता है तो सुख और दुख की अनुभूति से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो यही जस्ट शेयर करना था प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।
हरे और कृष्ण। जैसे प्रभु हम सोचते हैं कि कृष्णा का दास हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण को याद कर रहे हैं हम लोग। तो कृष्ण को जी, याद करना तो भक्ति है ना प्रभु, तो वो स्वाभाविक भक्ति, दैट्स अ नेचुरल भक्ति है ना, करेक्ट। राइट। जी जी जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये वैष्णव सेवादास प्रभु ने भी हाथ उठाया हुआ है शायद, ये आपने लगता है उनको भी म्यूट कर दिया। ये मैंने उनको अनम्यूट किया है प्रभु जी। वैष्णव प्रभु जी, आप भी खुद को अब अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रभु जी, वो तो टेंपल प्रेसिडेंट है, आपने उनको क्यों म्यूट कर दिया आपने? हरे कृष्णा। आपने अगर टेंपल प्रेसिडेंट को म्यूट कर दिया आपने, तो टेंपल कैसे चलेगा फिर, है ना? नहीं, आपने इसलिए किया उसने मेरे को अनम्यूट प्रभु की म्यूट, कि आपने अभी बताया कि स्थित प्रज्ञ रहना सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे गुस्से में था, वो मेरी परीक्षा ले रहा था प्रभु जी क्या कर रहे करके, स्थित प्रज्ञ है कि नहीं देखने के लिए। तो बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। मैंने अभी कमेंट भी लिखा है कि फिलोसॉफी को अगर सहजता से सीखना है तो आपसे सीखना चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस द्वारा आप वर्णन करते हैं। खाली मैं थोड़ा एक डेलिकेटेड वस्तु है शायद, गुस्सा भी माफ करना, आपने बहुत सुंदर समझाया जब भाविक ने प्रश्न पूछा कि भाई महाराज ने कहा है, लेकिन एक मुद्दा मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। मेरा खुद का अनुभव में बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम महाराज हमको कुछ बात बता रहे हैं, हम उसका पालन भी करते हैं। और ये मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ 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 भक्तों को, कुछ अपने गुरु भाई, कुछ शिष्यों को देखा है, वो लोग महाराज के शब्दों का एडवांटेज लेते हैं कि महाराज ने ऐसा कहा है कि मम्मी पापा की सेवा करो अथवा फैमिली का ध्यान दे दो, हाँ, घर की जवाबदारी मत छोड़ो। 100% महाराज ने कहा है, और एक बार नहीं, महाराज ने 1000 बार कहा है। और महाराज को मैंने देखा भी है कि महाराज को मंदिर में जरूरत है, भक्त बहुत कम है, फिर भी अगर महाराज को लगता है कि नहीं ये लड़के को अपने घर पे रहना जरूरी है, तो महाराज ने वो बड़े बड़े त्याग दिए हुए। तो लड़का मंदिर में रहना चाहता है, फिर भी महाराज ने कहा ना बेटा, तेरी तू घर पे रह के भक्ति कर, और तेरी जरूरत घर पे है करके। मेरे मेरे आंखों के सामने फुल टाइम ड्यूटीज की मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मैं वो तो भक्तों की बात कर रहा हूँ, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन मैं अनुभव किया है स्वयं सती प्रभु की, यही जो आपने बात बताई उस चीज का कुछ एडवांटेज लोग लेते हैं। और कहते हैं कि महाराज ने कहा है कि परिवार का ध्यान दे दो। महाराज ने बिल्कुल कहा है परिवार का ध्यान दे दो। महाराज ने बिल्कुल कहा है अपनी जवाबदारी से भागो मत। महाराज ने बिल्कुल बिल्कुल कहा है कि आपको दोनों चीज का बैलेंस करो। लेकिन महाराज ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि आप जब परिवार का ध्यान दे रहे हैं अथवा धंधा काम कर रहे हैं तो आप उसमें संपूर्णपणे टोटली एंग्रॉस हो जाओ। महाराज ने ये कहा है, जब आप आपकी जवाबदारी कर रहे हैं, नौकरी आप समझे 8 घंटे की नौकरी है, तो 8 घंटे की नौकरी पे आप पूर्ण एब्सॉर्ब होकर नौकरी करो, वो कृष्ण समझ के नौकरी करो। लेकिन बाद का जो समय है, आप आप कृष्णा कॉन्शियस को देना चाहिए। मंदिर की सेवा कहो कि घर पे करो, वो पूर्ण समय के साथ वो आपको देना ही पड़ेगा। भागवतम का स्टडी बोलो, गीता का स्टडी बोलो, अपनी माला बोलो, कि मंदिर के संबंधित घर पे रह के भी आप क्या भक्ति कर सकते हो। अथवा हफ्ते में एक दिन आके मंदिर को आप क्या समर्पण के साथ शारीरिक मानसिक सेवा में, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक मानसिक सेवा क्या दे सकते हैं, उसने महाराज ने कभी मना नहीं किया। और एक बार बता रहा हूँ, राजकोट में महाराज ने एक बार एक बार क्लास लिया था राजकोट ग्रुप का कांग्रेशन ड्यूटी का, इसी बारे में। क्योंकि वो लोग बाहर सबको बता रहे कि हमारे महाराज ने ये कहा, हमारे महाराज ने ये कहा, लेकिन महाराज ने ये कभी नहीं कहा कि जो मंदिर की सेवा है अथवा जो बेसिक सेवा है उसको हम अवेल ना करें और अपने महाराज का सेंटेंस का हम एडवांटेज ले करके। तो मैं आपके बात को ये नहीं कर रहा हूँ, आपने एकदम सही कहा, लेकिन हम ये भी सोचना चाहिए कि हम, महाराज ने बहुत दूसरे भी चीजें कहा है। महाराज ने ये नहीं कहा है कि हम भक्ति को दुर्लक्ष्य करें। महाराज ने ये नहीं कहा है कि हम लोग प्रभुपाद के उपदेश जो अंतिम भक्ति करना है उसको दुर्लक्ष्य करें। महाराज ने बिल्कुल कहा कि आपकी जवाबदारी पूर्ण करते करते आप इस तरह भक्ति कर लीजिए कि कृष्ण आपको और ज्यादा समय देगा, प्रभुपाद और ज्यादा समय देंगे। लेकिन हम वो महाराज ने कहा करके उसका एडवांटेज लेके उस बात को फाटा नहीं देना चाहिए। ये मैं खाली ऐड करना चाहता प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर कहा, उसमें कोई भी दो मत नहीं, महाराज ने सभी को कहा है। मैं ही मेरा बात तो बता रहा हूँ प्रभु जी, मैं फुल टाइम ज्वाइंट हो गया भक्त, तो मेरे को शुरुआत के दिनों की बात बता रहा है, 1 या 2 साल महाराज खुद
मेरे मम्मी को फोन करते थे, वो खुद करते थे, और मेरे आके वो टाइम में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था ये द्वारका में, और मेरे से बोलते तुम तेरे मम्मी से फोन कर, क्योंकि वो टाइम हम भाव विभोर होके भक्ति में ज्वाइंट हो गए थे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था, प्रभुपाद से बुक्स पढ़ लिए थे, बस मन कृष्ण जीवन देना है करके। लेकिन महाराज ने हमको ग्राउंड रियलिटी पे लाके मेरे माँ के साथ मेरे को बात करवाने के लिए मजबूर किया, मजबूर की नहीं तो बात करनी पड़ेगी ये मम्मी से, और वो खुद लाइन लगाते थे। लेकिन साथ साथ में मेरे को दिन में समय के साथ समय से गुजर गया, तब पता चला कि महाराज जी का अंतिम उद्देश्य यही है हमारे लिए, कि हम लोग ये सब करते करते भी हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का जुएत कैसे प्रज्वलित रखे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जवाबदारी, फैमिली बर्डन, जो भी है जवाबदारी बोलो कि आर्थिक समस्या अथवा काम धंधा, उसका इतना बोझ बढ़ जाता है कि महाराज ने कहा के नाम पे ये चीज को संपूर्णपणे ढक दे देते हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु जी में खुलेआम इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ये चीज का हमारे राजकोट ग्रुप में अच्छी तरह अनुभव किया है। कुछ भक्तों ने महाराज जी को महाराज ने कहा यही शब्दों का एडवांटेज लेके कि महाराज दादा है करके, वो समझ नहीं पा रहा है कि महाराज अपने स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु है। दादा का मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर और आध्यात्मिक फादर, पिता, इसमें फर्क है बहुत। ग्रैंडफादर का हमारा शारीरिक संबंध है, और आध्यात्मिक फादर हमको, आध्यात्मिक पिता हमको मेन जो अपना आध्यात्मिक स्तोत्र है, सुप्रीम पर्सनल गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनसे जोड़ने का काम करते हैं। तो वो हम मिस नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी व्यक्तिगत अनुभव और मेरा अनुभव है, मेरा धारणा है प्रभु जी। गुस्सा भी माफ करना, कुछ प्रभु जी भूल हुई तो प्लीज। ऐसा मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। और जब प्रभु जी ने प्रश्न पूछा अभी प्रभु ने, तो मैं उनको जो टेंपल डिवोटीज है उनके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, क्योंकि जो लोग टेंपल में रहते हैं तो क्या पूरे दिन सेवा में रहते हैं वो लोग, है ना। और जब घर पे जाते हैं तो उनको लगता है कि जैसे टेंपल में सेवा करते हैं ऐसे ही उनको घर पे भी करना चाहिए, है ना। तो लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन घर में रहते हुए भी कम से कम है ना थोड़ा समय तो निकाले ना, जो अपने कम से कम सुबह उठ के जल्दी जपमाला कर सकते हैं ना, थोड़ा भोग कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं ना, कम से कम एक श्लोक पढ़ सकते हैं ना। और अगर ऐसा नहीं किया तो आई थिंक दे हैव नॉट अंडरस्टूड द फिलॉसफी, है ना, राइट प्रभु। तो मतलब वो फिर तो मैं समझा नहीं उन्होंने। यस, एग्जैक्टली राइट। और फिर हर समय उनको आपसे, है ना, जैसे जो मंदिर के भक्त लोग उनको आपसे, देवकी प्रभु से, है ना, सलाह लेनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आए ना कि घर में है और उनको लगता है कि एक भी माला करने के लिए समय नहीं मिल रहा उनको, तो आपसे बात करें, वो है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग हो सकती है ना। तो उस समय आप उनको ज्यादा मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो इधर दूर बैठे हैं। तो मेरे ऐसा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु, जब भी आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि महाराज ने जो बोला है आप उसको दोबारा दोहरा रहे हैं। तो आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा प्रभु। थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, नाइस क्लास, थैंक यू। भाविक, यू कैन क्लोज नाउ। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी को खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवद गीता के 2.57 श्लोक का इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय